नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी में मौजूद हूं निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद जी के पास। प्रमुख मुद्दों पे बात करने के लिए मौजूद हैं। देश में इन दिनों जंग छिड़ी हुई है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हम बात करेंगे और समाजवादी पार्टी के लगातार सरकार पर हमलावर, सहयोगी सदस्यों पर हमलावर के मुद्दे पर बात करेंगे। जनपद में हो रहे निषादों के ऊपर अत्याचार पर बात करेंगे। पार्टी की चुप्पी को लेकर बात करेंगे। आइए सीधे चलते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद। सर, आपका TV7 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके श्रोताओं को। सर, आज अम्बेडकर नगर आप आए हुए हैं। जातिगत जनगणना को लेकर कैबिनेट की मोदी सरकार ने फैसला किया, इससे कितने संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, ये तो हमारी मांग रही है, निषाद पार्टी की लंबे समय से मांग रही है। और आपने देखा होगा कि इसी मांग को लेकर के एक बार कि हमारी सही जगह पर जनगणना होनी चाहिए। जो हमारा संविधान में नाम है, अनुसूचित जाति की सूची में हमारी वहाँ गणना होनी चाहिए। हमारा सही अनुपात पता चलना चाहिए। इसके लिए जब पिछली सरकार रही है उस समय 2015 में निषाद पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन में हमारा एक साथी शहीद भी हो गया था। और उसके बावजूद भी पिछली सरकारें इतनी क्रूर रही हैं कि उन्होंने वह बात नहीं मानी। और हम तो धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी को कि मोदी जी ने हमारी उन बातों को सुना और आज जातिगत जनगणना के लिए कि हमारी सही संख्या का पता चल पाए। क्योंकि 1961 में जब जातिगत जनगणना हुई थी उस समय हम पूरे देश में 70 लाख थे और जब 2011 की जनगणना आती है तो हम 7,000 हो जाते हैं। देश की जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी संख्या घटा दिया इन्होंने काट करके। तो कैसे काट करके हटा दिया? हम उसको निष्पक्ष जनगणना कराने के लिए और संविधान में जहां हमारा नाम है उसके अनुसार जनगणना कराने के लिए लंबे समय से हमारी मांग हो रही थी। इसके लिए ढेर सारे हमारे साथी जेल में गए। हमारे नेता माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को भी जेल जाना पड़ा, जंगल में दर दर के भटकना पड़ा, 7 महीने तक इधर उधर भागते रहे। उसके बाद हार नहीं माने और लगातार इस पे लगे रहे। और आज धन्यवाद है माननीय मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को, सबको धन्यवाद है कि उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है। और हम आकर के अभी अपने कार्यकर्ताओं को यही बताने के लिए आए हैं कि हम अगर संविधान की सूची में मझवार के नाम से हैं कि केवट बिन मल्लाह की गिनती मझवार में होती रही है 1961 से लेकर 1991 तक, तो हमें केवट बिन मल्लाह में न करा करके हमें अपना गिनती मझवार में कराना है। तब सही हमारा अनुपात मिल पाएगा, हमारी संख्या कितनी है ये दुनिया को पता चल पाएगा। तो जो धीवर धीमर रैकवार कश्यप कहार है वो तुरैया में, जो केवट बिन मल्लाह निषाद है ये मझवार में अपनी गणना कराएं। और ये बताने के लिए आए हैं कि गांव का हमारा समाज, भोला भाला समाज, इन पार्टियों के चक्कर में पड़ करके जिन्होंने 1993 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम के तहत हमें पिछड़ी में डाल दिया कि अब ये रहेंगे पिछड़ी, इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। क्योंकि जब हम 1991 से पहले अनुसूचित जाति में थे तो हमारे पास ढेर सारी जमीनें थी और जब अनुसूचित जाति के नियम के तहत हमारी जमीन कोई खरीद नहीं सकता था। तो हमारी जमीनों को कैसे औने पौने दाम पे खरीदा जाए, कैसे कब्जा किया जाए, कैसे दारू पिला करके, मार करके, धमका करके, डरा करके जमीनों पे कब्जा कर लिया जाए और कैसे इनके पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार किया जाए, इसके लिए हमें पिछड़ी में डाल दिया इन पिछली सरकारों ने। और आज हम धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को कि हमारी सही जनगणना हो। इसके लिए माननीय योगी जी ने RGI को लेटर लिखा कि क्या केवट बिन मल्लाह मझवार हैं और RGI ने जवाब दिया कि केवट बिन मल्लाह ही मझवार हैं। तो अब सही जनगणना होनी चाहिए और उसको बताने के लिए यहाँ इनके बीच में आए हुए हैं। विपक्ष लगा हुआ है कि नहीं इनको पिछड़ी में गिनती कराओ कि आज भी इनके बच्चे खिचड़ी खाएं, और हम कहते हैं कि नहीं, हम संविधान के अनुसार अगर संवैधानिक हक हिस्सा हमारा है मझवार है और मझवार से हमारे बच्चे अगर फ्री में पढ़ करके IAS PCS डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस दरोगा हो सकते हैं। शौचालय से लेकर सचिवालय तक उनके पास काबिलियत है लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा है। अब अवसर दिया है माननीय मोदी जी ने, सरकार ने अवसर दिया है तो उस अवसर का लाभ उठाना है। जन जन तक पहुंच करके अपने लोगों को सही बात बताना है कि जब अधिकारी आपके बीच में आए तब आपको बताना है कि भाई हमारी जनगणना सही होनी चाहिए। जाति पूछे तो आपको बताना कि अनुसूचित जाति, और उपजाति पूछे तो बोल देना अगर केवट बिन मल्लाह निषाद हो तो बोल दो हम मझवार हैं, और अगर कश्यप कहार, धीवर धीमर रैकवार बातम गौर गोरिया हो तो बोल दो हम तुरैया हैं। मतलब सही जगह पे हमारी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मोदी जी को। अखिलेश PDA के नेता हैं, उनका कहना है कि योगी सरकार
जात के आधार पर सेना के मारे गए लोगों को अनुदान दे रही है। देखिए, उनको तो कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 2012 से लेकर 2017 तक। और उसी दौरान मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हम अपनी जनगणना के लिए, अपनी गिनती कराने के लिए एक सही जगह पर हमारी गिनती हो। और गोरखपुर में हमने रेल रोका था, और रेल केंद्र सरकार का होता है। ये लोग कहते हैं कि गणना केंद्र सरकार कराएगी, तो हम केंद्र सरकार को अपना संदेश कैसे पहुंचाएंगे? तो रेल रोकेंगे, केंद्र सरकार जाएगी। लेकिन इनकी इस पुलिस ने हमारे ऊपर FIR किया, गोली चलाया, हमारा एक साथी शहीद हो गया और हमारी गिनती तक नहीं होने दिया। हमारे ऊपर अत्याचार किया, निर्दोष लोगों को 7 महीनों तक जेलों में डाले रखा, जाति पूछ करके। अभी मामला इसमें चल रहा है, जाति पूछ करके उस समय सिपाही हमें जेल में डाल दिया करते थे। जो बेचारे कुछ नहीं गए थे, जो उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने भी अगर कह दिया कौन सी जाति को बता दिया निषाद है, उन्हें जेल में डाल दिया। ऐसे इतना अत्याचार कौन सा पीडीए की बात करते हैं? पीडीए तो असली में इस समय मोदी जी के पास है। पीडीए तो असली में एनडीए में है कि अगर हमारा पिछड़ा दलित समाज, हमारा सबसे लंबे समय से शोषित समाज निषाद समाज अगर है, तो वो माननीय मोदी जी के साथ है। और माननीय मोदी जी के साथ है तो देख लीजिए, जो हमारी मांग रही है उसको पूरा भी करा रहा है। ये उनकी सोच है, क्योंकि हमेशा ये यही सोचते रहे हैं। भर्ती हो रही थी तो जाति का नाम देख करके हटा दिया जाता था। अगर उनकी बिरादरी का है तो भर्ती हो जाता था, और अगर निषाद बिरादरी है तो छांट दिया जाता था। पता चला कि थाने में अगर कहीं लड़ाई हो गई तो उस समय जाते थे तो पता चलता कि यादव बनाम निषाद हो गया है, तो यादव जी अगर गलती भी किए हैं तभी उनके ऊपर FIR नहीं होता था। हम बेगुनाह होकर के भी जेलों में चला जाते थे। यही उनका पीडीए है ना। यही जी सवाल उठा रहे हैं दलित सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरा, मैं कहता हूं, देखिए, बनारस की मिश्रा जी वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, 24 घंटे बाद मैं कहता हूं सम्मान के साथ समझौता नहीं, सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए। किसी के भी अगर महापुरुष के ऊपर आप अंगुली उठाओगे, लांछन लगाओगे, पिछला क्या रहा कोई नहीं जानता, आपने कहां से क्या पढ़ा, किसने क्या लिख दिया हो, उसके ऊपर आप टिप्पणी करने लग जाते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। तो क्या ये हमला हुआ उसको आप सही ठहराते हैं? मैं कहता हूं कि हमारे अगर नेता के ऊपर कोई बोलेगा, यहीं हमारी वीरांगना बहन फूलन देवी के ऊपर गलत टिप्पणी किया तो पूरे प्रदेश भर में हमने धरना दिया, अगर मिल जाते तो पता नहीं उनके ऊपर भी क्या होता। तो हमारे अगर महापुरुषों के साथ, हमारे उन योद्धाओं के साथ जिन्होंने हमारे समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके ऊपर आपको उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। कानून भी तो है, कानून के दायरे में कानून है, बिल्कुल कानून है। तो कानून यही रहता तो सबसे पहले उन्हें जेल में डाल दिए होते, अब तक पार्टी से निकाल दिए होते। अभी आप सरकार केंद्र में पार्टी से निकाल दिए होते। हम कहते हैं कि सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। सरकार अपना काम कर रही है ना, जातिगत जनगणना की बात कर दिया कि जातिगत जनगणना होनी है, लेकिन हम सही बात अगर गांव में जाकर के नहीं बताएंगे कि हमें कहां करानी है, तो उसी में पिछली सरकारों द्वारा भर्ती किए गए अधिकारी हैं और ले जाकर के पिछड़ी में गिनती करा देंगे। हमारा नाम अनुसूचित में ऑलरेडी 1961 से दर्ज है, और हमें फर्जी में पिछड़ी में जांच करा करके पिछड़ी में डलवा करके और हमें हमारे बच्चों को खिचड़ी खिलवा रहे हैं और अपने मलाई खा रहे हैं। सर, ये तो बिल्कुल अखिलेश सरकार, सपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता निषाद पार्टी से, भाजपा से जुड़े रहे, उनके खेत की गेहूं कटवा के जिला तहसील प्रशासन उठा ले गया। यह बिल्कुल गलत है। देखिए, वो इस मामले में आपका क्या कहना है? मैं कहता हूं कि जो सही है, सरकार आज कहीं किसी के ऊपर अत्याचार होने नहीं दे रही है। आप उठा करके इतिहास देखिए, उनके समय में कितना अत्याचार होता था निषादों के ऊपर। आज गर्व है कि निषाद अगर फोन करता है तो एसओ हो चाहे एसपी हो, कहते हैं कि आइए निषाद जी बताइए क्या बात है, और समस्या का समाधान होता है। ये उनके अफवाह के फर्जी किसी को उठा करके और कुछ भी उल्टा पुल्टा बयानबाजी करवा करके और अत्याचार करवा दें, ये अलग है। लेकिन जहां निषाद पार्टी का टोपी लगा करके है, निषाद पार्टी के साथ है, और उसने बोल दिया कि मैं निषाद हूं, तो कोई भी अधिकारी है सम्मान करते हैं। उनमें कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पिछली सरकारों द्वारा भर्ती हैं, ऊपर से लगा लिए, चोला पहना लिया कि हम सरकार वाले हैं और काम कर रहे हैं पिछली सरकारों वाला। ऐसे अधिकारी कहीं रहते हैं तो उनको फंसा
देते हैं, हमारे लोग बेगुनाह लोगों के ऊपर अत्याचार हो जाता है, नहीं तो बाकी का पूरे प्रदेश भर में जिला अध्यक्ष रोता हुआ नजर आया था कि उसके ही विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहे। बीते दिनों प्रदर्शन किया था कि मछुआ समाज में जो चीजें हैं उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। अब आप बताओ कि वो क्या हमारी सरकार ने भर्ती कर रखा है? तो पिछली सरकारों द्वारा भर्ती किए गए लोग हैं, उनके दिमाग में वही समाया हुआ है कि अगर इन्हें सताएंगे नहीं तो ये कैसे डॉक्टर संजय का साथ छोड़ देंगे, अगर ये डॉक्टर संजय के साथ रहेंगे इनको न्याय मिलता रहेगा, इनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा, तो ये तो कल के दिन में सरकार बना लेंगे, क्योंकि वोट से सरकार बनती है, वोट इनका सबसे ज्यादा। अब मैं जीता जागता प्रमाण बता दूं कि गोरखपुर में एक पिछली बार जिला पंचायत के चुनाव में निषाद जीते हुए निषाद को हरा करके और एक बड़ा अधिकारी RI या RO ऐसे कुछ होता है RO, उन्होंने एक यादव को जो तीसरे नंबर पे थे उनको सर्टिफिकेट दे दिया। मजबूरी में क्या करता निषाद, आगजनी बवाल हंगामा किया, बहुत मामला ऊपर तक गया और अंत में वही अधिकारी फिर बुला करके उनको प्रमाण पत्र दिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो करना पड़ता है। ये अधिकारी वही हैं जो पिछली सरकारों द्वारा भरे गए हैं। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि उर्दू अनुवादक की भर्ती मत्स्य मंत्रालय में थी। अब बताओ मत्स्य विभाग में उर्दू अनुवादक की भर्ती किस लिए थी? मत्स्य विभाग न निषाद उर्दू पढ़ता है न मछली उर्दू पढ़ती है। बताओ मछली उर्दू पढ़ती है, उर्दू अनुवादक की भर्ती किस लिए है भाई इस विभाग में? इसका मतलब कि ये फर्जी तरीके से कैसे हमारा हिस्सा दूसरे को खिलाया जाएगा, ये उनकी नीति रही है विरोधियों की, और ये लंबे समय से करते रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इसी में समाज उलझा रहे। अब समाज जाग गया है, उनके नेता डॉक्टर संजय निषाद आ गए हैं। आखिरी अंतिम सवाल, पंचायत चुनाव आने वाला है, निषाद पार्टी चुनाव में क्या प्रदर्शन करने जा रही है? निषाद पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है और खासतौर पे जो हमारी निषाद बाहुल्य सीटें हैं वो 1 नंबर पे रहेंगे। जो अन्य सीटें हैं, क्योंकि हम एक जाति को नहीं लड़ाएंगे, हर जाति के लोगों को लड़ाएंगे। तो कहीं पंडित जी को लड़ाएंगे, कहीं ठाकुर साहब को, कहीं निषाद को, तो कहीं उनका वोट हम लेंगे, कहीं हम अपना वोट उन्हें दे करके। और टारगेट बनाया निषाद पार्टी ने कि इस बार 2026 में निषाद पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष हम बनाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश के ढेर सारे जिलों में। गठबंधन में ही लड़ना होगा? गठबंधन में रहेंगे। उस समय अब छोटे चुनाव में गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये अपनी पार्टी निर्णय लेगी आने वाले समय में, लेकिन हम तैयारी सभी जगहों पे कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। आपने देखा होगा संवैधानिक अधिकार यात्रा हमने सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक निकाला। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 135 दिन तक लगातार अनवरत हमारी यात्रा चलती रही और फिर से वो 19 तारीख से शुरू हो रही है मंडल वाइज कार्यक्रम आपके जनपद में। आपके इस अयोध्या मंडल का कार्यक्रम अभी 26 मई को होने जा रहा है। तो पूरे मंडल में जो निषाद बाहुल्य सीटें हैं, हर सीट से हम अपने 40-40 जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, किसी के हिलाने फैलने वाले नहीं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके उन्हें ट्रेन किया जाएगा, उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और आगे की रणनीति के बारे में बता करके उन्हें लैस करके फिर भेजा जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और जाओ जा करके काम करो। सर हमारे साथ बात कर रहे थे निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य, दर्जा प्राप्त मंत्री रविंद्र निषाद जी। दोस्तों हमारे साथ बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन सवाल जो मैंने पूछा उसको काटते हुए अपने जवाब देते नजर आए। आपको बता दें जनपद के VT तहसील में एक निषाद पार्टी भाजपा के एक निषाद नेता का गेहूं खड़ा था, उसको तहसील प्रशासन काट कर लेकर चला गया। कई मुद्दों पर हमने बात किया, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। पंचायत चुनाव में उन्होंने कहा कि अच्छा प्रदर्शन रहेगा, गठबंधन में 2026 में आने वाले चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। दोस्तों निषाद पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी। आज अम्बेडकर नगर में प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, सर्किट हाउस में बैठक करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पेज पर जाएं, YouTube पेज पर जाएं, TV7 न्यूज यूपी को बेल आइकन की घंटी दबाएं। आपका सहयोग अमूल्य है। अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद सर।